देख, तो आज टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टिश्यू क्या होता है, कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब एक एक कोशिका मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है, टिश्यू के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? बिचेट। कहाँ के वैज्ञानिक है? फ्रांस के। ठीक है, जिसका विकास क्या होता है, एक लैटिन भाषा, मतलब लैटिन एक शब्द है, भाषा है इंग्लिश का। ठीक है, क्या शब्द है हमारा? टेक्सर। ठीक है, टेक्सर से हुआ है, जिसका अर्थ, मतलब मीनिंग क्या होता है? वेव। मतलब जो हमारा टिश्यू है, एक लैटिन शब्द क्या है? टेक्सर से इसका क्या हुआ है? विकास हुआ है, वहीं से आया है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? वेव। वेव मतलब बुनना, जैसे कपड़ा बुनते हैं, ठीक है, ऊन से। ठीक है, तो एक एक करके क्या अपन एक धागे से बनाते हैं। ठीक है, क्या होता है, धीरे धीरे वो एक पर्टिकुलर शेप ले लेता है। उसी प्रकार क्या होता है, एक एक कोशिका मिलके क्या करता है, हमारे टिश्यू को बनाता है। ठीक है, तो क्या होता है, कोशिका मिलके एक टिश्यू का निर्माण करता है। इस कारण इसको क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक, और ऊतक के अंदर अध्ययन, मतलब टिश्यू का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोला जाता है? हाँ, टिश्यू के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? इटली के वैज्ञानिक मार्सिलो मेलपिगी। किसने? मार्सिलो मेलपिगी। मतलब जो टिश्यू का अध्ययन करने का जो शुरुआत है, मतलब हिस्टोलॉजी की शुरुआत किसने की थी? हमारे इटली के वैज्ञानिक मार्सिलो मेलपिगी। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। किसे? मार्सिलो मेलपिगी। यहां तक समझ में है? देखो, अब टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या है? कोशिकाओं का समूह, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। विशेष कार्य करने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए क्या होते हैं? एक जगह एकत्रित। मतलब जैसे हमारा हाथ का टिश्यू, हाथ का टिश्यू क्या करता है? हाँ, किसी चीज को पकड़ने के लिए। ठीक है, इसका कार्य। पैर का टिश्यू का क्या कार्य है? चलने के लिए। ठीक है, हमारे आँख के टिश्यू का क्या कार्य है? देखने के लिए। ठीक है, कान का सुनने के लिए। तो क्या करते हैं? एक जगह एकत्रित होकर किसी विशेष कार्य को करते हैं। मतलब हमारे बॉडी के प्रत्येक पार्ट का काम क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो ये टिश्यू क्या करता है? अलग अलग काम करने के लिए क्या होता है? एक जगह एकत्रित होते हैं। अब ऊतक, इसे क्या बोलते हैं? ऊतक। जब कोशिकाएं समूह में होती है तो उसे क्या बोलते हैं? ऊतक कहा जाता है। और क्या होता है? टिश्यू क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक एनिमल टिश्यू, मतलब हमारे एनिमल्स में पाए जाने वाले टिश्यू, और एक क्या होता है? प्लांट टिश्यू, मतलब पादप ऊतक। ठीक है, तो देखो, पहला क्या है? जंतु, मतलब जंतु ऊतक, मतलब हमारा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू ना कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का। ठीक है, पहला क्या है हमारा? एपिथेलियल टिश्यू, जिसको क्या बोला जाता है? उपकला ऊतक। दूसरा क्या होता है हमारा? मस्कुलर टिश्यू, जिसको क्या बोलते हैं? पेशी ऊतक। फिर थर्ड होता है हमारा संयोजित ऊतक, जिसे जिसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। और लास्ट हमारा क्या है? नर्वस टिश्यू, जिसको बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। तो कितने टाइप हुए जंतु टिश्यू के? एनिमल टिश्यू के 4 टाइप्स। पहला एपिथेलियल, दूसरा मस्कुलर, हाँ, नर्वस। ठीक है, ये 4 टाइप्स के हमारे एनिमल टिश्यू होते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला आपने देखा होगा पहले भी, कोशिका, फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर हमारा ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो पहले क्या है हमारा? एपिथेलियल टिश्यू। देखो, हमारा जो बाहरी बॉडी का बाहरी जो लेयर दिख रहा है, ठीक है, जो हमारा स्किन वाला जो पार्ट है, वही क्या होता है? हमारा एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखो ये क्या करते हैं? हमारे शरीर को बाहरी एवं भीतरी परत का निर्माण करता है। शरीर का जो बाहरी परत है और उसके जो अंदर वाला पार्ट है, उसका निर्माण किससे हुआ है? हमारे एपिथेलियल
टिश्यू से, ठीक है। यह शरीर की खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। खुली सतहों मतलब देख रहे हमारा बॉडी, ठीक है, ये खुला है, हमारा डायरेक्ट वातावरण से कनेक्टेड है, एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, तो ये क्या करता है हमारे बॉडी को, मतलब जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। शरीर के उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जिसकी सतह खुली हो तथा इसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या समझे इससे? कहाँ पे पाया जाता है? हाँ, ओपन एरिया में, जिससे इन्वायरमेंट या फिर किसी भी बाहरी चीज से क्या हमारे बॉडी को नुकसान जो पहुंचाने की संभावना रहती है, वहाँ पे क्या कहाँ पाया जाता है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। फिर ये क्या है, हमारी त्वचा मतलब स्किन इन्हीं ऊतकों से मिलकर बनी होती है। अब हमारे बॉडी का सबसे बाहरी पार्ट तो हमारा त्वचा ही है, स्किन ही है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर क्या होता है, हमारा बना रहता है, ठीक। फिर ऊतक की कमी से झुर्रियाँ पड़ जाती है तथा ठंड से बचाने के काम करता है, सुंदरता भी प्रदान करता है और चोटों से क्या करता है, सुरक्षा भी करता है। देखो ठंड के दिनों में क्या होता है, कड़ाके की ठंड पड़ती तो झुर्रियाँ आ जाती है। देखो ठंड में होता है ना, हमारा स्किन थोड़ा सा हाँ ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसकी कमी से मतलब जो ऊतक है टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू की कमी से क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है और ठंड, ये क्या करता है, ठंड से हमको प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ क्या है, सुंदरता प्रदान करता है हमारा, मतलब देखो हमारे बॉडी को, अब देखो स्किन नहीं रहेगा तो कैसे दिखेगा हमारा बॉडी, अजीब लगेगा ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, सुंदरता प्रदान करता है और क्या करता है, बाहरी चोटों से भी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? देखो एपिथेलियल टिश्यू भी क्या होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला क्या है, सरल सल्की उपकला, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये पहला, ये दूसरा। फिर तीसरा क्या है, स्तंभाकार मतलब कॉलमर एपिथेलियम। फिर चौथा क्या है, घनाकार मतलब क्यूबॉइडल, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के हमारे कौन है, एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। इसका शेप्स है, ये चपटी है थोड़ा, ये थोड़ा सा लेयर है, इसमें एक एक करके। फिर क्या है, ये क्यूब स्तंभाकार मतलब एक खंभे के आकार का। फिर क्या है, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है मतलब घनाकार, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा हाँ सरल सल्की उपकला, ठीक है। देखो यह क्या होता है, यह ऊतक क्या होता है हमारा, चपटी, ठीक है, और अत्यधिक पतली एवं कोमल होती है। चपटा होगा, ठीक है, एकदम पतला होगा, साथ साथ क्या होता है, एकदम कोमल मतलब क्या करती है, चपटी, अत्यधिक पतली एवं कोमल, जैसे देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर मुलायम होता है बहुत, ठीक है। ऊपर का लेयर आप टच करो एकदम कोमल रखता है। और इन कोशिकाओं के केंद्रक न्यूक्लियस भी क्या होते हैं, चपटे होते हैं। और इसके सेल्स में जो केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, वो भी क्या होगा, चपटा। इसका आकार ही खुद चपटा है, तो इसके अंदर जो भी पार्ट पाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, चपटे होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे शरीर की बाहरी सतह, आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, मतलब जो त्वचा है हमारा बॉडी है उसका आउटर सरफेस, ये इसका एग्जाम्पल है। साथ साथ क्या होता है, देखो रक्त नलिकाओं की दीवार मतलब जो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स है, ठीक है, उसका भी जो निर्माण है किससे होता है, हमारा सल्की उपकला से, ठीक है। फिर क्या है, हमारा फेफड़े के अंदर वायु कोष मतलब एल्वियोलाई, इसका भी निर्माण किससे होता है, हमारे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर क्या होता है, हमारा जो ग्लास नली मतलब इसोफेगस है ये, ठीक है, इसका निर्माण भी इसी से हुआ है। साथ साथ हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा लंग्स है, लंग्स का के अंदर क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को कैच करने का जो काम करता है एल्वियोलाई, उसका भी निर्माण इसी से। साथ साथ जो ब्लड को सर्कुलेट करने वाली जो नलिकाएं हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स है, उसका भी निर्माण किससे हुआ, हमारे
इसी से हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फिर क्या है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देखो यह क्या करता है, त्वचा की उपकला कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाने का काम करता है। ठीक है, कहीं चोट लग गया या फिर कट लग गया, उससे बचाने का काम कौन करता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, देखो यह कई एपिथेलियम परतों से निर्मित होती है। जो हमारा बाहरी जो स्ट्रक्चर है वो एपिथेलियम से, ठीक है, उसके नीचे वाला पार्ट क्या होता है हमारा, बहुत सारे एपिथेलियम जो टिश्यू है उससे मिलकर बना रहता है। ठीक है, और यह कोशिकाएं एक पैटर्न में उपस्थित होती है। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जैसे ईंटों का वो रहता है ना दीवार, धीरे 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 धीरे, वैसे हमारा क्या है ये उपस्थित होती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्तरित उपकला, मतलब स्ट्रेटिफाइड, एक स्तर फिर दूसरा स्तर तीसरा स्तर, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, फिर क्या होता है हमारा घनाकार उपकला, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो यह घन मतलब क्यूब के आकार का होता है। ठीक है, क्यूब के आकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इससे मिलकर बना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, स्त्रावन एवं अवशोषण। स्त्रावन एवं अवशोषण मतलब सिक्रीशन एवं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हाँ, सिक्रीशन एवं ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो लार ग्रंथियां, मतलब हमारे जो मुंह में लार का सिक्रीशन होता है। ठीक है, हाँ, सलाइवा का, तो वहाँ पे ये टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, साथ साथ क्या होता है हमारे किडनी भी क्या होता है, यूरिन वगैरह का, ठीक है, फिल्टर करने का काम करता है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, ये टिश्यू पाए जाते हैं। साथ साथ क्या होता है हमारा टेस्टिस एवं ओवरी, यहाँ पे भी सिक्रीशन होता है। ठीक है, टेस्टिस से क्या होता है, शुक्राणु का सिक्रीशन, ओवरी में क्या होता है, अंडाणु एक का। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो कोशिकाएं हैं, मतलब ये जो टिश्यू है किससे मिलकर बना होता है हमारा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में? फिर क्या आता है हमारा लास्ट, कॉलमर एपिथेलियम टिश्यू। यह क्या होता है, यह लंबी एवं पतली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, इसका आकार क्या होता है, लंबा लंबा, जैसे देख सकते हो छड़ के आकार का। ठीक है, स्तंभ के आकार का। और इसकी सतह पर क्या होता है, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। जो हमारा जो कॉलमर एपिथेलियम है, इसमें क्या पाया जाता है, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या करता है, जैसे लंग्स में क्या हुआ, एल्वेलाई पाया जाता है। ठीक है, वो ऑक्सीजन को कैच करने का काम करता है। और ये क्या करता है माइक्रोविलाई, अवशोषण, मतलब जैसे हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या पाया जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उंगली नुमा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोविली। ये क्या करता है, अवशोषण करने का काम करता है, ऑब्जॉर्प्शन का, हाँ, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जैसे हम पानी पी रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें खा रहे हैं, वो कहाँ जाएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मतलब एक प्रोसेस के द्वारा कहाँ पहुँचा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है हमारा, ये माइक्रोविले। ये क्या करता है, अवशोषण, मतलब जो जल का अवशोषण किया, फिर खनिज पदार्थों का अवशोषण किया, जो भी खा रहे हैं, पचने के बाद जो भी मटेरियल बना उसको अवशोषित करने का काम करता है। ठीक है, तो अवशोषण वाली जितनी भी सतह है वो वहाँ पे हमारा कॉलमर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, जैसे क्या है, अमाशय की लाइनिंग में और परतों में। ठीक है, जो हमारे स्टमक है वहाँ पे भी कुछ चीज़ें अवशोषित होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ चीज़ें अवशोषित होती है। तो इन जगहों पर क्या पाया जाता है, हमारा कॉलमर एपिथेलियम। ठीक, फिर हमारा सेकंड क्या है, हमारा मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हमारा पेशी ऊतक। देखो पेशी ऊतक क्या होता है, जिससे जंतुओं के शरीर की क्या होती है, पेशियां निर्मित होती है।
पेशी ऊतक से मतलब मस्कुलर जो टिश्यू है उससे जो एनिमल है उसका मस्कुलर मतलब मस्कुलर टिश्यू इसी से निर्मित होती है। ठीक, पेशी ऊतक क्या होता है? यह लंबी एवं पतली कोशिकाओं का बना होता है। किससे बना होता है? लंबी एवं पतली कोशिकाओं से निर्मित होता है। और पेशी ऊतक हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने एवं उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करती है। जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है क्या करते हैं? हमारे मांसपेशियां, ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसको नियंत्रित करने का काम करती है। जैसे हमारे हाथ को नियंत्रित कर कंट्रोल कर रही है, ठीक है, हमारे पैर को नियंत्रित कर रहे हैं, तो ये टिश्यू क्या करती है? नियंत्रित करने का काम करती है। और पेशी ऊतक क्या है? संकुचन एवं यहाँ शीतलन भी होता है ना। पेशी ऊतक संकुचन के गुण के कारण अंगों की गतिविधि प्रदान करती है। ठीक है, हमारा हाथ का मूवमेंट हो रहा है, पैर का मूवमेंट हो रहा है, तो ये किसके कारण हो रहा है? हमारे मसल्स के कारण। और ये मसल्स किससे बना है? मस्कुलर टिश्यू से। ठीक है, तो जो संकुचित हो रहे हैं और शिथिलित हो रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं, मूवमेंट का जो काम हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? मस्कुलर टिश्यू के कारण। ठीक है, इन पेशियों में विशेष प्रकार के प्रोटीन होती है। ठीक है, जो संकुचनशील प्रोटीन मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब हाँ, सिकुड़ना और संकुचन एवं शिथिलन। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? रिलैक्स। शिथिलन को क्या बोलते हैं? रिलैक्स। ठीक है, तो ये क्या करता है? हमारे बॉडी को गति प्रदान करता है। ठीक है, जैसे चल पा रहे हैं या फिर किसी चीज़ को पकड़ पा रहे हैं, तो ये सब उसका काम करता है, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, फिर क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू ना, ये भी 3 टाइप्स का होता है। पहला क्या है हमारा? रेखित पेशी ऊतक, दूसरा अरेखित पेशी ऊतक, तीसरा है हृदय पेशी ऊतक। देखो, रेखित पेशी ऊतक को क्या बोलते हैं? इसके साथ साथ कंकाल पेशी ऊतक मतलब स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है, और इसे स्वैच्छिक पेशियां मतलब वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू। क्योंकि देखो, ये क्या करता है? रेखीय पेशी ऊतक और कंकाल पेशी ऊतक और स्वैच्छिक पेशी ऊतक, ये तीनों एक है। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे। फिर दूसरा क्या है हमारा? अरेखित पेशी ऊतक, जिसको चिकनी पेशी ऊतक भी, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है, और ये इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू भी इसको बोला जाता है। फिर लास्ट क्या है हमारा? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, यहां तक हो गया। तो इसमें पहले हम लोग देखते हैं रेखित या कंकाल या स्वैच्छिक पेशी ऊतक। देखो, ये क्या होता है? इन ऊतकों की कोशिकाएं लंबी एवं बेलनाकार एक रेखाओं की तरह प्रतीत होती है, इसलिए क्या बोलते हैं? रेखित। देखो, ये टिश्यू दिखाई देने में कैसा होता है? एक रेखित मतलब रेखा के टाइप दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? रेखित। ठीक है, और लंबी एवं बेलनाकार होती है। ठीक, फिर क्या करता है? हड्डियों से जुड़ी रहती है। ये वाली पेशियां क्या होती है? हड्डियों से कनेक्ट रहती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कंकाल मतलब स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है। और ये क्या करता है? शरीर को गति प्रदान करने में सहायता होता है, इसलिए इसे कंकाल कोशिका भी कहते हैं। बॉडी को जो आगे बढ़ाने का काम है वो वाला मस्कुलर टिश्यू ये काम करता है। ठीक है, इस कारण इसके कंकाल टिश्यू भी बोला जाता है। और इन अंगों में हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे नियंत्रण होता है। ठीक है, जैसे हमारे हाथ को मूवमेंट कर रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, या फिर हम लोग देख रहे हैं, या फिर गर्दन को हम लोग हिला पा रहे हैं, तो इसमें हमारा नियंत्रण है। ठीक है, हम हाथ को हिलाना चाहेंगे तभी हिला पाएंगे ना, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना हिला देगा। ठीक है, तो इस कारण इसमें हमारा नियंत्रण होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वॉलेंट्री टिश्यू भी बोला जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आए? जैसे हमारे हाथ का टिश्यू, पैर का टिश्यू, ये सब क्या होता है हमारा? ठीक है, हाँ, बोन से जुड़ा रहता है। फिर क्या होता है? यह पेशियां मुख्य रूप से हाथ, पैर एवं गर्दन, कहाँ कहाँ पाया जाता है? हाथों में, पैरों में, गर्दन एवं अन्य अंगों में पाई जाती है, जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। जहाँ जहाँ पर हम नियंत्रण कर पा रहे हैं अपने बॉडी में,
वहाँ पर क्या पाया जाता है, ये वाला टिश्यू पाया जाता है। ठीक, जैसे हाथ का हो गया, पैर का हो गया, गर्दन का हो गया, ये सब। उसके बाद क्या है, अरेखित चिकनी या अस्वैच्छिक पेशी ऊतक। ठीक है, यह क्या होता है, यह भी पतली एवं लंबी होती है, परंतु इन पर रेखाएं या धारियां नहीं होती, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, अरेखित पेशी बोला जाता है। रेखित में क्या हुआ था, वो बेलनाकार, ठीक है, और लंबा लंबा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर इसका नहीं होता, इस कारण इसे अरेखित पेशियां बोला जाता है। ठीक है, इसका संकुचन हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, हार्ट नहीं, हार्ट तो नहीं आएगा क्योंकि वो नहीं, क्योंकि वो कार्डियक पेशियों से मिलकर बनता है। ठीक है, बाकी उसके अलावा जितने भी हमारे अंदर, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, स्टमक है, किडनी है, लीवर है, ठीक है, स्टमक, किडनी, लीवर, ये सब क्या होता है, और ग्रास नली है, ठीक है, ये सब हमारे किससे मिलकर बना है, स्मूथ क्या बोलते हैं, हाँ, अरेखित पेशियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, शरीर के वे अंग जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता अस्वैच्छिक पेशियां कहलाती है। इनवॉलेंटरी टिश्यू किसको बोलते हैं, जिसपे हमारे बॉडी हाँ, जैसे किडनी, स्टमक, ठीक है, लीवर, हाँ, ये सब में हमारे कंट्रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक काम करते हैं ना, कुछ भी खाए तो ऑटोमेटिक ये चालू हो जाता है कि, हाँ, इंटरनल ऑर्गन बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हार्ट नहीं आता। ठीक है, जैसे आहार नली में भोजन का प्रवाह एवं शरीर के भीतरी अंगों का कार्य करना इसके अंतर्गत आता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। इसमें क्या होता है, हमारा हृदय किससे मिलकर बना है, इन्हीं कार्डियक पेशियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसकी भी क्रिया क्या होती है, अनैच्छिक होती है। कैसी होती है, हार्ट हमारे इच्छा से काम करता है, हमारे कंट्रोल में है, नहीं है। ठीक है, तो ये कार्डियक मस्कुलर टिश्यू इसके अंतर्गत आता है। तो कौन कौन सा टाइप्स हुआ हमारा, हाँ हाँ, कार्डियक, ठीक है, हाँ। फिर क्या है हमारा, थर्ड है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है, हाँ, जो ब्रेन का टिश्यू है, हमारे मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस में क्या होता है, ये टिश्यू पाए जाते हैं, ये ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, यह शरीर की कई गतिविधियों में समन्वय और नियंत्रण का काम करता है, जैसे हमारे ब्रेन को नियंत्रित करने का काम, ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, इन्हीं टिश्यू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और तंत्रिका उन तक संवेदनाओं को शरीर से एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करता है, भेजने का काम करता है। तंत्रिका मतलब जो हमारे ब्रेन से, हाँ, ब्रेन से क्या होता है, जितने भी स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिका तंत्र आए रहते हैं, उसमें जो संदेश जाते हैं, मतलब जैसे गर्म चीज को छू लिए तो फट से माइंड में पहुंच गया, किसके कारण होता है, हमारे नर्व्स के कारण। ठीक है, तो ये सब टिश्यू किससे मिलकर बना है, हमारे नर्वस टिश्यू से। इसके अंदर न्यूरॉन भी आता है। ठीक है, हमारा नर्वस, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये सब हमारे नर्वस टिश्यू के अंतर्गत आता है। ठीक, और देखो तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं क्या होते हैं, न्यूरॉन्स कहा जाता है। जो हमारा तंत्रिका ऊतक है, उनके जो सेल्स है उनको क्या बोला जाता है, न्यूरॉन्स बोला जाता है। ठीक, न्यूरॉन्स क्या होता है, ये तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे सिग्नल्स को, देखो बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाता है, हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक है, वही क्या करता है, सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने और ब्रेन से, हाँ, बॉडी तक लाने का काम करता है। ठीक, फिर लास्ट है हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ क्या करता है, जोड़ता है।
ठीक है। एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम कौन करता है? ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। जैसे हड्डियों को हड्डियों से जोड़ा था, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? बोन। बोन क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्योंकि बोन क्या है? हमारे जोड़ने का काम करता है, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा? उपास्थि, कार्टिलेज। कार्टिलेज भी क्या करता है? बोन्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। फिर लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या करता है? बोन्स को हमारे क्या बोलते हैं, मसल से जोड़ने का काम कौन करता है? बोन्स को जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट, ठीक है। फिर टेंडन क्या करता है? मसल से बोन को जोड़ता है। फिर ये ब्लड, ये क्या करता है? हमारे जो क्या बोल सकते हैं, ऊतक को शरीर से जोड़ने का मतलब कनेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? देखो अस्थि, जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था, शरीर अस्थि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे बताया था मैं पिछले क्लास में, क्या होता है? बोन है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। और शरीर को क्या करता है? प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करता है। क्या करता है हमारा जो बोन्स है? शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट का। और क्या क्या बनता है हमारे क्या बोलते हैं हड्डी के अंदर? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। कहाँ बनता है? हड्डी के बोन मैरो में, ठीक है। और बोन के अंदर ही क्या होता है? मिनरल्स को स्टोर करने का काम किया जाता है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है। कैल्शियम के कारण ही क्या होता है? हमारा जो हड्डी है वो मजबूत रहता है, ठीक। और इसके सेल्स को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोसाइट, ठीक। ये हम पिछली क्लास में पढ़े थे। उसी प्रकार उपास्थि, ये भी क्या होता है? दो हड्डियों के बीच में पाया जाता है। क्या करता है? ग्रीस का काम करता है, ठीक है, ताकि मूवमेंट क्या है? आसानी से हो सके, ठीक है। और इसके जीवित सेल को क्या बोले जाते हैं? कार्डियोसाइट्स, ठीक। यहाँ तक ये समझ में आ गया? जैसे हमने पिछले क्लास में इसको भी देखा था, लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और टेंडन क्या करता है? हड्डी से मसल्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक। फिर क्या है? ब्लड। ब्लड या रुधिर को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। यह इंटरसेलुलर पदार्थ मतलब फ्लूइड होता है। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड का है, ठीक है, क्योंकि एक ही स्थान से दूसरे स्थान क्या आता है? ये बहता रहता है, ठीक है। और क्या होता है? जिसमें कोशिकाएं क्या होती है? बिखरी होती है। कोशिकाएं मतलब इसके अंदर क्या है? डब्ल्यूबीसी का सेल्स है, आरबीसी का सेल्स है, प्लेटलेट्स का सेल्स है। ये क्या होता है? ब्लड में ही फ्लोटिंग करती रहती है, मतलब बिखरी हुई रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ट्रेवल करती है, ठीक है। और शरीर रक्त हमारे शरीर में पाया जाने वाला क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। मतलब ये एक ही मात्र ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। बाकी क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता, अपनी जगह स्थिर रहता है, ठीक है। तो हमारा ब्लड। फिर जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो, किस प्रकार के ऊतक शरीर को सुरक्षा एवं सुरक्षा कवच का कार्य करता है? हमारा कौन? एपिथेलियल पिथिलियम टिश्यू के द्वारा क्या होता है? बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। बाहरी आघातों से या किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करने का काम एपिथेलियम टिश्यू द्वारा होता है। फिर क्या होता है? संवेदनाओं का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? कौन सी पेशियां हैं जिसके द्वारा जो हमारे सिग्नल्स है उसका ट्रांसफर होता है? हाँ हाँ, ये हमारा तंत्रिका ऊतक मतलब नर्वस टिश्यू के द्वारा क्या होता है? सिग्नल्स का आदान प्रदान किया जाता है। फिर क्या है? लिगामेंट एक ऐसी रचना है जो जोड़ती है। लिगामेंट किसको जोड़ती है? बोन टू बोन को जोड़ने का काम कौन करता है? हमारा लिगामेंट, ठीक। फिर क्या है? ब्लड होता है, रक्त होता है। क्या होता है? एक प्रकार का कौन सा टिश्यू? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। एकमात्र ऐसा
कनेक्टिव टिश्यू जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, फिर क्या है, भुजाओं और पैरों में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है? हमारे जो आर्म्स है और हमारे लेग्स है उसमें कौन से प्रकार के टिश्यू पाए जाएंगे? कौन सा? हाँ, स्वैच्छिक मांसपेशियां इसमें पाई जाती है। ठीक है, और फिर क्या है, हृदय किससे मिलकर बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये किससे मिलकर बना होता है? हमारे हृदय पेशियां, कार्डियक पेशियों से मिलकर क्या होता है हमारा जो हृदय की पेशियां, वो कार्डियक पेशियों से मिलकर बनी होती है। ठीक, फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? मतलब एनिमल टिश्यू का टाइप्स कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? हाँ हाँ, ये हमारा अवकाशी जो टिश्यू है, इसके बारे में आपने पढ़ा है अभी जो पढ़ा है उसमें? अवकाशी को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं पता नहीं। उपकला, पेशी और संयोजी, इसके बारे में पढ़ा है ना आपने? देखो, उपकला एपिथेलियल टिश्यू, हाँ, जिसको उपकला, तो हमारा जो अवकाशी टिश्यू, इसके बारे में हम ये प्लांट का है। ठीक है, प्लांट में अवकाशी टिश्यू पाया जाता है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। कौन सा है कनेक्टिव टिश्यू? हमारा ह्यूमन है, उसमें कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन सा है? देखिए, मांसपेशियां, रेशे, हड्डी या कोशिका? कनेक्टिव टिश्यू किसके बारे में पढ़े थे? बोन्स में, बोन्स में पढ़े थे ना, तो हमारा क्या होगा? हमारा हड्डी इसका आंसर होगा। फिर क्या है, उपास्थ्य में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? कार्टिलेज, हाँ, ऑस्टियोसाइड उसमें पढ़े थे ना। कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या होता है? हमारा उपास्थि की कोशिका होती है। ठीक है, फिर क्या है, अरेखित पेशी कौन सा है? अरेखित पेशी क्या होती है? अनैच्छिक, मतलब जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, फिर क्या है, मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है। मसल्स को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन के द्वारा किया जाता है। और फिर अस्थि है, मतलब बोन है, क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी कंप्लीट होता है। कहीं पे दिक्कत कोई समझ में आया? टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, ठीक।